हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल डार्क वेब स्टार पे। और आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एक हमारे सब्सक्राइबर की है। तो चलिए बिना वक्त गवाए कहानी पर नज़र डालते हैं। मुकेश और मैं एक कंपनी में काम किया करते थे। एक रोज़ हमें ट्रेनिंग पर भेज भेज दिया गया। हमारे इससे पहले औपचारिक बातें किया करते थे, पर ट्रेनिंग पर हम एक दूसरे को जानने का मौका मिला। हम कमरे में एक साथ ही रुकना था। साथ रहकर हम आसपास में काफ़ी घुल मिल गए थे। अक्सर रात को मुझ पर से चादर हट जाती तो मुकेश मुझे चादर ओढ़ा दिया करता था। मैंने उससे पूछा, क्यों जागते हो रात भर? मेरी तो आदत है करवट बदल बदल कर सोने की, चादर तो टिकेगी नहीं। मुकेश ने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन वो कुछ शांत नज़र आने लगा। रात को सोते समय मुकेश ने जो मुझे बताया वो न केवल दिलचस्प था, बल्कि कुछ ऐसा था जो मैंने न कभी सुना था ही न कभी महसूस किया था। ऐसा काम ही देखने को मिलता है। बात केवल विश्वास की नहीं रहती है। मुकेश ने कहा शुरू किया, आप शायद यकीन ना करेंगे, 2003 के साल था। टीवी देखना, लाइब्रेरी जाना, दोस्तों से मिलना जुलना मेरी दिनचर्या बनी हुई थी। ऐसे में एक दिन मैंने अपने दोस्त से मिलने उसके घर गया। पता चला मेरे छोटे भाई दिनेश की तबीयत खराब थी। मैं तुरंत घर को निकल पड़ा। वहाँ देखकर परिवार के सभी लोग मौजूद हैं। दिनेश जोर से चीख रहा था, जैसे उसके किसी तरह के दर्द हो। उसका हालत बिल्कुल ही देखने लायक नहीं थी। 3-4 लोग भी मिलकर उसे संभाल नहीं पा रहे थे। पिताजी ने कहा, इसे तुरंत डॉक्टर के पास ले चलो, पर माँ ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। दिनेश चीखता और बेहोश हो जाता। दिनेश की चीखना अब भयानक होने लगी। कोई उसका सर दबा रहा था, कोई उसके छाती मल रहा था। नानी ने कहा, इस पर पूजा घर में ले चलो। इतना सुनते ही दिनेश जोरों से चीखने लगा। शायद ये बात उसे पसंद नहीं आई। उसे घसीटकर पूजा घर में लाने पड़ा। यहाँ वो और भी जोरों से चीखने लगा। उसे संभालना मुश्किल हो रहा था तो हमें उसे कुर्सी से बांध दिया। फिर नानी ने उसे परेशान किया और बोली कि बता तू कौन है। यह सुनकर दिनेश गुस्से में आंख बबूला हो गया। उसका सर और छाती अब भट्टी बन के तप रही थी। उसे अब संभालना मुश्किल हो रहा था। नानी ने फिर से कहा, पता तू कौन है। इस बार दिनेश ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। उन दांतों को किटकिटाने की आवाज़ मेरे कानों में दर्द कर रही थी। उसके बाद की बदन की सारी हड्डियां कड़कड़ा रही थी। आखिर में उसने अपनी ज़बान बाहर निकाली तो काली पड़ चुकी थी उसकी ज़बान। यकीन नहीं हो रहा था कि किसी इंसान की ज़बान खींचकर इतनी लंबी कैसे हो सकती है। नानी ने फिर अपनी बात को दोहराया, बता कौन है, कहाँ से आया है। इस बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? जहाँ से भी आई है तू वापस चले जा। बदले में जो कुछ भी मांगेगी हम तुम्हें देंगे, लेकिन इस बच्चे को छोड़ दो। दिनेश ने अपना आपा खो दिया। वो उसी तरह कहराता, दांत पीसता, चीखता और चिल्लाता और फिर बेहोश हो जाता। होश में आने पर उसे संभालना मुश्किल हो जाता। मुझसे ये सब देखा नहीं गया। मैं बाहर आ गया और रोने लगा। उस वक्त मैंने हनुमान जी को याद किया, मंदिर में दिया भी जलाया। रोते रोते भगवान से दिनेश के ठीक होने की प्रार्थना की और वापस दिनेश के पास आ गया। दिनेश ने रोने और चीखने की आवाज़ से जगमग लग चुका था। लोगों की भीड़ में भी दिनेश उसी तरह की हरकतें किए जा रहा था। उसके शांत होने पर मैंने उसे पानी पिलाया। पानी पीने के बाद वो और भी भयानक रूप में आ गया।
उसका चेहरा एकदम काला हो गया था, आंखें लाल सुर्ख हो गई थी। यह वो दिनेश नहीं था जिसे मैं पहचानता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें फटकर बाहर आ गई हो। पास जाने पर वो हर किसी को काटने को दौड़ता, अपने मुंह से नोचने लगता और फिर वो शांत हो गया और रोने लगा। मैंने पूछा, तुम कौन हो? क्यों हमें परेशान कर रहे हो? दिनेश ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मेरी जान ले लेगा। दिनेश कुछ देर तक मुझे घूरता रहा। वो दिनेश नहीं था, उसकी जगह किसी और ने ले ली थी। सबको बारी बारी घूरने के बाद उसकी आंखों से अपने कोटर में गोल गोल घूमने लगी। ऐसा नज़ारा जीवन में पहली बार ही देख रहा था, बल्कि मैं तो कहूँगा ये सब कुछ जीवन में पहली बार ही देखा रहा था। वो चीखना चिल्लाना, वो भयानक सी हंसी, वो दांत पीसना, किटकिटाना, दर्द में कराना, हड्डियों का एक साथ कड़कना, सब कुछ एक मनुष्यत में बदल चुका था। फिर दिनेश ने एक लंबी सांस खींची और छोड़ी। उसकी सांस में इतनी दुर्गंध थी कि आसपास के सभी लोग अपने मुंह ढांककर घर से बाहर निकल गए और वो पागलों की तरह हंसने लगा। वापस अंदर जाने पर दिनेश फिर से सभी को घूरने लगा। हमने वापस उसी पूछा, कौन हो तुम? फिर वो एक औरत की आवाज़ में बोला, मैं शहडोल की हूँ, मैं हूँ तंत्रा। इसने मुझे जगा दिया है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। और हंसने लगी। हमने कहा, जो तुम मांगोगी हम तुम्हें देंगे, पर इसे छोड़ दो। वो दुष्ट आत्मा अब अपने रूप में आ गई थी और बोली, मुझे एक मटकी, 4 नारियल, चुनरी, श्रृंगार का पूरा सामान ला कर दो तो मैं चली जाऊंगी, नहीं तो इसे अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। जल्दी करो और दफ़ा हो यहाँ से, और सामान लेकर ही आना, वरना इसे तो मैं कच्चा चबा जाऊंगी। और हंसने लगी। सबके चेहरे पीले पड़ गए थे। मन और मैं तेज़ी से भागकर रास्ते की तरफ निकल पड़े। रास्ते में माँ रोने लगी तो मैंने उसे दिलासा दिया, सब ठीक हो जाएगा। माँ बोली, कुछ भी ठीक नहीं होने वाला मुकेश, मैंने तुझे बताया नहीं, इससे जब अपना पहला असर दिखाया था तब दिनेश को क्या हुआ हम समझ ही नहीं पाए। दिनेश ने साथियों ने हमें बताया, उस दिन दिनेश के ऑफिस में मीटिंग थी। सब ऑफिस में हंस बोल रहे थे। सब कुछ ठीक था कि अचानक दिनेश की तबीयत बिगड़ गई। दिनेश ने सामने रखा गिलास उठाया और पानी पिया। पानी पीते ही दिनेश बेहोश हो गया। उसके साथी चौंक गए। 2 लोग मिलकर उसे टेबल पर लिटाया। उस समय उसकी आंखों से आंसू बाहर आ रहे थे। वो अपने साथियों से कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। उसके साथी ने उसे हॉस्पिटल ले गए। हमें जैसे ही सूचना मिला, हम सभी वहां पहुंच गए। दिनेश कुछ देर बाद ठीक हो गया। क्या हुआ उसे खुद भी कुछ मालूम नहीं था। उसे इतना याद था कि वो बेहोश हो गया था। उसे कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे कोई परेशानी हो। तुम ठीक कह रही हो माँ, उसके बाद भी कुछ हुआ ज़रूर था। क्या मतलब? मतलब ये माँ, पिछली बार जब मैं छुट्टियों में घर आया था, उस रात में कमरे में सो रहा था। रात के 3 बजे का समय था। कमरे की खिड़की खुली हुई थी और उसे तेज़ हवा कमरे में आ रही थी। उस हवा के शोर से मेरी आँख खुली। मैंने देखा एक साया मेरे पास खड़ा था। ध्यान से देखने पर भी मैं उसका चेहरा न देख पाया। उसके चेहरे पर कालिक के अलावा कुछ न था। उसका शरीर धुना जैसा था। अचानक वो बादल की तरह तैरते मेरे पास आने लगा।
मैं घबरा गया और अपनी चादर में मैं अपने आप को समेट लिया। वापस देखता तो वो साया वहाँ नहीं था। इसे अपना वहम मानकर मैं भूल चुका था, पर अब दिनेश की हालत देखकर लगता है कि कुछ ज़रूर हुआ है। इसके बाद मैं मटकी लेने चला गया और माँ श्रृंगार के लिए सामान खरीदने लगी। मुझे दुकानदार बंद मिली तो मैं सीधे कुमार के घर चला गया। वहाँ से लाल और काली दोनों मटकी ले आया। वापस आकर जो भी सामान हमने दिनेश के आगे रखा वो शांत हो गया। नानी उसे देखने गई और दिनेश के सामने जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर तक नानी उसे ऐसे ही देखते रही तो हमने नानी से पूछा, क्या हुआ? नानी हमारी ओर पलटी और अब नानी के चेहरे का भाव दिनेश जैसा हो गया था। हम और भी घबरा गए। नानी ने भी उसके चीख के साथ रोना शुरू कर दिया और कहा, मैं शहडोल की हूँ, मेरी हत्या कर दी गई है। मेरे लाश के बेरहमी से टुकड़े टुकड़े करके दफन कर दिया गया है। मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे जहाँ गाड़ा गया है, ये लड़का वहाँ आकर पेशाब किया था। मैं सोई हुई थी, इसने मेरे अपमान किया है और मुझे जगा दिया, पर अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जा रही हूँ, मुझे रास्ता दो। हमने पूछा, तुम इसे दोबारा परेशान नहीं करोगी? वो बोली, नहीं, इसने मेरा अपमान किया, जिसकी सज़ा मैंने दे दी। अब मुझे जाने दो। और नानी बेहोश होकर गिर गई। हमने नानी को संभाला। इतनी देर में दिनेश भी सामान्य हो चुका था। हमने दिनेश को भी कुर्सी से खोल दिया। फिर कुछ देर और बीतने दिनेश को काम के लिए भोपाल जाना पड़ा। दिनेश और ऑफिस के कुछ लोगों होटल में रुके। होटल में आधी रात को लोगों ने शिकायत की, वहाँ कमरे से एक रोने की आवाज़ आ रही है। होटल कर्मी ने जाकर देखा तो वो आवाज़ दिनेश के कमरे से आ रही थी। कमरा अंदर से बंद था तो होटल कर्मी ने दूसरी चाबी से कमरे का दरवाज़ा खोला। सामने दिनेश था। होटल की चादर में पूरा लिपटा हुआ था। ज़मीन से 2 फुट ऊपर हवा में उसका शरीर तैर रहा था। उसके मुंह से अजीब अजीब आवाज़ आ रही थी। इस भयानक नज़ारे को देखकर उन लोगों को दिल दहल गए। कुछ लोग तो भाग खड़े हुए। बाकी लोगों ने दिनेश को पकड़ को तो वो चीखने पड़ा और चिल्लाने लगा। लोगों ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। शांति भाग के आरोप में पुलिस दिनेश को ले गई। उसके साथियों ने उसे छुड़ाया। उसके बाद दिनेश को लगातार यही हाल रहा। किसी ने मंडल के जंगलों में एक तांत्रिक होने की बात हमें बताई। शायद वो दिनेश को ठीक कर सकते। हमने उसे बुलाया। उस तांत्रिक ने भी आत्मा से बातें की तो उसकी वही मांग शुरू हो गई। मटकी, 4 नारियल, चुनरी और श्रृंगार का सामान। अभी तक याद है मुझे, वो किसी तरह अपनी मांग दोहराती थी। इन सब के साथ उसने शराब भी मांगी। रात के समय शराब कहीं भी नहीं मिली। मैं भागा भागा अपने मोहल्ले की उन गलियों में गया जहां मुझे गुजरना भी गवारा नहीं था, पर भाई की सलामती के लिए उन गलियों में गया जहां अक्सर लोग नशे में धुत पड़े रहते। शराब की दुर्गंध के कारण दिन में भी उस गली से कोई नहीं गुजरता था। वहां जाकर मैंने उन लोगों से शराब मांगी तो उन लोगों ने कहा, क्या आज तुझे भी पीना है? आजा आजा, बैठ यहाँ, आज तू भी। बेटा, सारे गम भुला जाएगा। मैं गम बुलाने नहीं आया हूँ। मेरे भाई की तबीयत खराब है, उस पर ऊपरी साया है। तांत्रिक शराब से पूजा करेगा। यह सब जानने के बाद उन्होंने अपनी शराब की बोतल मुझे दे दी, जिसके लेकर मैं लौट आया। इसके बाद शराबियों ने मेरी
नफरत कम हो गई। तांत्रिक ने पूजा शुरू की। रात भर तांत्रिक पूजा करता रहा। दिनेश काफ़ी सीखता, कभी चिल्लाता, कभी दर्द में कहराता, कभी गुस्से में तांत्रिक को गालियाँ देता, कभी मुझे घूरता तो कभी तांत्रिक को घूरता। तांत्रिक का उस पर कोई ध्यान नहीं था। वो एक दाना गेहूं का लेता, कुछ मंत्र पढ़ता और उस दाने को दिनेश पर फेंक देता। उस दाने के शरीर पर पड़ते ही दिनेश बुरी तरह से तड़पने लगता। उसके मुंह से जानवर के जैसे गुर्राने की आवाज़ निकल रही थी। वो जानवर की तरह हरकत करने लगा। दिनेश की आवाज़ उसके गले में भी बंद कर रही थी। वो क्या बोल रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुबह तक दिनेश ठीक हो गया और बेहोश हो रहा। शायद इन सब से उसका शरीर थकने लगा था। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा था। शरीर सूख कर लकड़ी जैसा हो चला था। फिर भी कहीं न कहीं मेरा भाई इन बुरी शक्तियों से लड़ रहा था। मुझे यकीन था कुछ दिन और बीतने पर दिवाली को त्योहार आया था। धनतेरस का दिन था और मैं टीवी देख रहा था। दिनेश कमरे में आया और बेहोश हो गया। मुझे लगा वापस वही सब शुरू होने लगा तो मैं उसे कुर्सी से बांध दिया। दिनेश थोड़ा होश में आया और उस आधी बेहोशी की हालत में उसने मुझे कहा, भाई अब मैं नहीं बचूंगा, मैं ख़त्म हो जाऊंगा। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं अपने भाई को इस तरह ज़िंदगी से हारता नहीं देखना चाहता था। दिनेश भी रो रहा था, भाई मैं मर जाऊंगा। मैंने खुद को संभाला और दिनेश को बांध दिया। बाइक ली और एक दोस्त को साथ लेकर मैं उसी तांत्रिक को बुलाने निकल पड़ा। मंडल के घनघोर जंगल के घुप अंधेरे में तांत्रिक के घर पहुंच तांत्रिक भी उस दिन शराब के नशे में था। उसे बाइक पर बीच में बैठाकर ले आया। तांत्रिक का खुद का शरीर बस में नहीं था। गिरता पड़ता वो दिनेश के पास पहुंचा। जैसे ही उसने दिनेश का हाथ पकड़ा, उस तांत्रिक का सारा नशा उतर गया। उसने वही पूजा दोहराई और सुबह होने तक दिनेश फिर से ठीक हो गया। अब तो यही सिलसिला चालू हो गया था। तांत्रिक आता, पूजा करता और सुबह तक चला जाता। मटकी, 4 नारियल, चुनरी और श्रृंगार का सामान हमारी रोज़ का ज़रूरत बन गया था। ये सब चीज़ें अब घर में हर समय मौजूद रहने लगी। रोज़ रात गिरते घर के मायूसियत से छा जाती। घर के एक कोने में शराब की बोतलें का ढेर इकट्ठा हो गया था। ऐसा कोई मंदिर नहीं बचा, कोई मस्जिद नहीं बचा जहाँ दिनेश का इलाज नहीं करवाया। अंत में किसी ने कोलकाता के काली मंदिर जाने का सुझाव दिया। वहाँ जाकर दिनेश का इलाज कराया। यहाँ भी उसका वही मांग जारी रहा। मटकी, 4 नारियल, चुनरी और श्रृंगार का सामान की। पर पुजारी ने साथ साथ कुछ नींबू, लौंग और कफन भी मंगवा लिया। इस बार की पूजा मुझे कुछ विशेष लगी। पुजारी हर बार कुछ मंत्र पढ़ता और उसे नींबू में फूंक देता और उसमें लौंग चुबा देता। फिर उस नींबू को कफन में लपेटकर एक मटकी में डाल देता। दिनेश को इससे बहुत दर्द होता और वो बेहोश हो जाता। होश में आकर दिनेश की फिर वही हरकतें चालू हो जाती, पर पुजारी अपना काम में लगा रहता। जैसे ही उस आत्मा की बारी आई तो वो कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, जाने दो। पुजारी बोला, तू इसे फिर परेशान करेगी? वो बोली, नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। पुजारी
परेशान कर रही है इस बच्चे को, पीछा छोड़ इस बच्चे का, वापस जा, लौट जा जहाँ से भी आई है तू। पुजारी ने ऐसे 8 से 10 बार किया और तंत्र के भी उसने कैद कर दिया। अंत में पुजारी ने वो मटका हमें दी और कहा इस बच्चे के अंदर दुष्ट आत्मा ने डेरा जमा लिया था। सारी आत्माओं को इस मटके में कैद कर दिया है। इसे ले जाकर शमशान में गाड़ दो और ध्यान रहे नंगे पैर ही जाना। हम उस मटकी को शमशान घाट में गाड़ने चले गए। ताज्जुब तो यह था कि पूरा रास्ता जंगल होकर गुजरता था। रास्ते में नंगे पैर पर एक भी कांटा ना चुभा। ऐसा लगा जैसे कि रुई पर चल रहे हैं। हम उस जगह तक पहुँचे। इसके बाद दिनेश ठीक तो हो गया पर काफ़ी कमज़ोर हो गया था। केवल खाने और दवाई के लिए ही बिस्तर से उठ पाता। इस वाक़ये के बाद मेरे उन चीज़ों पर भी विश्वास हो गया जिनसे मैं पहले नहीं मानता था। 5 साल तक इस मुसीबत से झेलने के बाद हमारी माली हालत ख़राब हो गई थी। सर पर कर्ज हो गया था। धीरे धीरे हम भाइयों ने वो कर्ज भी चुका दिया। हम कई और दिनों तक दिनेश को देखभाल में रात भर जागते थे। मैं उसके खाने का समय पर दवाई का ध्यान रखता था। रात में उठ कर मैं देखता था दिनेश सो रहा है कि या नहीं। उसकी चद्दर ठीक कर देता ताकि वो आराम से सो जाए। आज भी मेरी यही आदत है। बस यही बात थी, ऐसे कहकर मुकेश चुप हो गया। इस कहानी को ध्यान से सुनने के बाद अंत में मैंने मुकेश से कहा, बेशक ये कहानी किसी के लिए बेमिसाल हो या ना हो, लेकिन तुम दोनों के भाई का आपसी प्यार बेमिसाल है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। और अगर आप चाहते कि आपकी कहानी हमारे YouTube चैनल पर सुनाई जाए तो अपना स्टोरी हमारे Instagram ID पर शेयर करें। तब तक के लिए गुड बाय।